हाय एवरीवन, दिस इज सीए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका प्री एग्जाम रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब प्री एग्जाम रूटीन क्या होता है? अगर मैं मेरे सीए फाइनल्स की बात करूँ ना, मेरी एग्जाम्स 2 बजे होती थी, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, 12 बजे कट ऑफ लेती थी, ठीक है। 12 बजे कट ऑफ लिया, उसके बाद मुझे पता है मुझे 2 घंटे बिल्कुल भी स्टडीज नहीं करनी है, ठीक है। मैं 2 घंटे का पूरा ब्रेक देती थी ताकि मेरा एटलीस्ट मेंटली मैं स्टेबल रहूं, ठीक है। तो आप वो फॉलो करो। और उस टाइम मैं क्या करती थी, मैं एग्जाम अफर्मेशंस में फोकस करती थी, मैं मेडिटेशन में फोकस करती थी, है ना। और मेरा ये भी क्लियर था, मैं एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ बुक्स कैरी नहीं करती थी। और ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम हॉल्स में भी बुक लेकर आते थे, जब तक वो बेल नहीं बजती थी एग्जाम्स की तब तक वो पढ़ते ही रहते थे। तो मुझे पता था, मेरे लिए स्ट्रेटेजी वर्कआउट करी थी। मुझे पता था कि मुझे जो मैंने 6 महीने में नहीं पढ़ा ना, वो एग्जाम से एक घंटे पहले पढ़कर कुछ नहीं होने वाला। अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा ही। यही अप्रोच बेस्ट थी कि मैं एटलीस्ट एग्जाम से 2 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ूं। जितना भी रिवाइज करना था 12 बजे की कट ऑफ लेकर खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी से भी कुछ डिस्कस नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगी, अपनी एग्जामिनेशन हॉल में बैठूगी और अपनी एग्जाम्स में ही फोकस करूंगी, बस, ठीक है। इन प्री एग्जाम रूटीन तो आपको समझ आ गया। मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, हमेशा अपनी एग्जामिनेशन हॉल में एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंच जाना, सो दैट आपको घबराहट नहीं हो या कि हम लोग लेट हो गए। हम लोग ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड में होते हैं और समझो आप लेट हो गए तो आपका स्ट्रेस नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो हमेशा आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठ जाना, ठीक है। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्लीप। आपको मिनिमम 5 to 6 आवर्स की नींद लेनी है। प्लीज खुद को किसी और से कंपेयर मत करो कि सामने वाला नहीं सो रहा, हम भी नहीं सोते हैं। प्लीज कभी भी ये मत करना। एग्जामिनेशन हॉल में व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम्स, तब आपका कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सोओगे ना, आपको चीजें आप चाहकर भी ना अच्छे से लिख नहीं पाओगे, बिकॉज आप प्रेजेंट में ही नहीं रहोगे, आपको नींद आएगी। तो प्लीज जितना हो सके आपको फोकस्ड रहना है। आप लॉन्ग टर्म का सोचे ना, कुछ नहीं होगा। अगर आप 4 से 5 घंटे नहीं सोओगे और स्टडीज करोगे ना, तो कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है। आपकी जो 6 से 7 महीने की जो मेहनत है ना, वही काम आती है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप मिनिमम जो स्लीप है ना, आपकी रिक्वायरमेंट, आप वो लीजिए। किसी से खुद को कंपेयर मत करो, सो दैट एटलीस्ट आप फोकस्ड रहो एग्जामिनेशन हॉल में। एक और चीज है जो आप फॉलो कर सकते हो, हमेशा अपनी स्टेशनरी है ना, जो भी आपके पेंसिल है, पेन है, कैलकुलेटर्स है, जो भी आपकी स्टेशनरीज है, वो एटलीस्ट आप एक दिन पहले ही चेक करके रखना। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि ऐसा आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड में हो, ठीक है। अगर आपके पास समझो आप ना कैलकुलेटर ले जाना भूल गए तो आपका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो सब सिचुएशंस में मत रहना। हमेशा प्रॉपर स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए, उसको इन एडवांस में चेक कर लेना, सो दैट आप एटलीस्ट वो आपको बोलते ना घबराहट नहीं हो यार कि मैं तो ये भूल गई एंड ऑल। लाइफ देखो यार, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। तुम्हें बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम क्लियर कर लोगे एग्जाम्स, तो हो जाएगी यार क्लियर। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद को डिप्रेशन में रखकर, खुद का कॉन्फिडेंस कम करके कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसमें वर्क ऑन करना है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें फॉलो करो। तो मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ, कभी भी अपना एग्जाम पेपर किसी से भी डिस्कस मत करो। कभी भी ये भी मत पूछो कि कैसा एग्जाम हुआ है, क्या हुआ है। और अगर कोई आपसे पूछ रहा है ना, उनको बस ये बोल दो ठीक हुआ है। ज्यादा कुछ भी डिस्कशन मत करना, बिकॉज ऐसा होता है बहुत बार। हम लोग सोचते हैं हमारा एग्जाम अच्छा हुआ है, हम लोग लोगों से डिस्कस करते हैं, पता चलता है कि हमने काफी सारी मिस्टेक्स करी है, तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा की पूरा कम हो जाता है। तो प्लीज आप ये मत करना। आपका काम था एग्जाम देकर आना, आपने एग्जाम्स दे दी, खत्म। उसके ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, दिमाग ही मत लगाओ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो होना है ना वो होगा ही। आपका भी फुल फोकस सेकंड एग्जाम में होना चाहिए, ना कि जो बीत गया उसके ऊपर, ठीक है। तो आपका किसी से भी डिस्कस मत करो। आपका पेपर अच्छा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहना है। अगर पेपर गंदा हुआ है तो भी अंडर कॉन्फिडेंस भी खराब है। आपको हमेशा नॉर्मल रहना है। इतना सोचो कि हमेशा न्यू एग्जाम एक न्यू अपॉर्चुनिटी जैसी है, ठीक है। आपको उसमें फोकस करना है, आपको पास्ट में फोकस नहीं करना है।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, सो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच कंटेंट। और मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको और किस टाइप के वीडियोस देखना है, ठीक है।